हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शंस हमें गिवन होंगे उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होता है भाई, सिंपली अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स की फॉर्म में, कंडीशन इसकी यही रहती है कि क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली फ्रैक्शन बोल दो, या नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। हम सब जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये हमने बात किसकी की, रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, एज यूजुअल डिनोमिनेटर मेरा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे ये जीरो होगा वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब डिफाइन नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरा फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर्स कैसे दिखते थे आपको फ्रैक्शन, यानी 5/7, 9/4, ये नंबर्स क्या थे, ये भी मेरे फ्रैक्शन से थे। ठीक है, ये भी फंक्शन है बट एक कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, सिंपल है। तो इनसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन मैं पहले भी जानता हूँ। अब मेरे पास कुछ नई चीज़ें हैं जिनका मुझे इंटीग्रेशन करना सीखना है। यानी अगर मुझे रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चंस हो तो उनको मैं इंटीग्रेट कैसे करूँगा। ऐसा नहीं है कि हमने इनको पहले नहीं किया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सब्स्टिट्यूशन से एक और मेथड हट के हमने किया था, जहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते थे। वो तरीके आप एज यूजुअल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आज हम एक नया तरीका सीखेंगे, दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, एंड देन उससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या चीज़ें आसान हो जाती है मेरे लिए उसकी बात करने से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है जी, तो रैशनल फ्रैक्शन मैंने क्या बोला, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन है क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं सिंपल से एग्जाम्पल लिखता हूँ कि x² + 1 डिवाइड बाय मेरे पास है 3x³ + 2x + 7, ये कोई एक फंक्शन लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक न्यूमरेटर की टर्म है, एक डिनोमिनेटर की टर्म है। तो ये क्या है, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में, और क्यू एक्स क्या नहीं है, जीरो नहीं है। इट मीन दिस इज योर रैशनल फ्रैक्शन। ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। मान लो एक ऐसा फंक्शन लिखूँ मैं, x² + 3x + 2 है मान लो, होल डिवाइड बाय लेट बी इट इज 3x + 2। ये एक मेरा फंक्शन है, ये भी क्या है, मेरा रैशनल फ्रैक्शन है। एंड एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो, x³ + 3x² + 3x + 2 एंड लेट बी इट इज, ये मैंने ये तीन फंक्शन लिखे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन हमें पता लग गया, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म है, यानी ये तीनों जो एग्जांपल मैंने लिखे तीनों ही मेरे रैशनल फ्रैक्शन है, या फ्रैक्शन है सिंपली मैं बोल दूं तो। ठीक है जी, बट तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो जैसे हम नंबर्स में अगर आपको याद हो तो हम तीन चीज़ें पढ़ते थे। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते थे। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड द लास्ट वन हम पढ़ते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती थी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता था, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर या हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा जब होगा तो उस टाइप के फ्रैक्शन को मैं बोलता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब मेरा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता था, बड़ा होता था, उसको मैं बोलता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड द थर्ड वन मिक्स्ड क्या होता था, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मैं प्रॉपर बनाता हूँ तो क्या करते थे हम, इस 9 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 × 2 = 8, योर रिमाइंडर इज 1। सो अब मैं इस 9/4 को ऐसे लिख सकता हूँ जी कि 1 एंड सॉरी जो क्वेश्चन आया 2 and 1/4, और वी कैन से 2 + 1/4। तो एक कंप्लीट नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज देयर। सो मिक्स फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं हम, कि इम्प्रॉपर को जब मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करता हूँ तो हम ऐसे करते हैं। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी बेसिक चीज़ बातें, क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे यहाँ पढ़ने वाली है। देखिए सेम एज मैंने बात की रैशनल फ्रैक्शन की। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई क्या यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही होता है। सो बट मैं डिफाइन कैसे करूँ, अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा तरीका होता है, मुझे क्या चेक करना होता है, डिग्री ऑफ, मुझे क्या चेक करनी होती है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मुझे क्या चेक करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी है। डिग्री आई थिंक हम सब जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है,
उसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उस पॉलिनोमियल के अंदर, दैट इज योर डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है जी, 2 है। मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। सो न्यूमरेटर की डिग्री मेरी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी जी, 3 होगी। तब मुझे पता लगा कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करेंगे या ब्रेक करेंगे, वो बातें बात की है। ठीक है, तो ये जानना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उनको मुझे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्म मुझे पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर की डिग्री, ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जितने भी, उनमें न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तभी मैं उसको क्या बोलूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलूँगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड में। अब मैं ऊपर वाले की डिग्री पूछूं तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है जी, 1। एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब डिग्री इज 1, पावर इज 1। सो मैक्सिमम पावर इज 1, हेयर मैक्सिमम पावर इज 2। सो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, अब इस केस में क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो बड़ी है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सो इट मीन दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सेम एज इट, नीचे वाला देखो, ये क्या है 3, ये भी 3। अब यहाँ तो डिग्री इक्वल है जी, तो आपने बोल दिया कि छोटी जब होगी न्यूमरेटर की डिग्री तो इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर हो जाएगा, बड़ी जब होगी इम्प्रॉपर हो जाएगा, इक्वल होगी तो भी वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, एंड द लास्ट जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन का यूज क्या करना है, सिंपली इम्प्रॉपर को समझ लो, प्रॉपर की बात समझ में आ गई। सो अब मुझे क्या करना है कि अगर मान लो ऐसे कोई भी मेरे पास फ्रैक्शंस मिलते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उनको मुझे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, यानी एक कंप्लीट प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉलिनोमियल प्लस से प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो वो हम कैसे करते थे, हम बहुत छोटी क्लासेस से सीख चुके हैं कि सिंपली कुछ नहीं करना जी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर दो डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो एक करके दिखा देता हूँ फटाफट, देखो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, मान लो ये लिया मैंने, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ x³ प्लस 3x प्लस 7 से। सो 1 जा, सो दिस बिकम x³ प्लस का 3x, सॉरी यहाँ आएगा इसके नीचे n प्लस 7, सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, यू गेट हेयर 3x² एंड दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट एंड -5 इज देयर। ठीक है जी, तो मेरा क्वेश्चन क्या आया, 1। तो इट मीन्स मैं इस फ्रैक्शन को, जो ये वाला फ्रैक्शन था, इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाय डिवीजन मीन्स x² प्लस 3x प्लस 7। क्या अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जी, बिल्कुल है। और प्लस ए पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक कांस्टेंट फंक्शन, डजंट मैटर, या कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा मिले। मान लो मुझे px प्लस q ऐसी फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो उस बात से चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, मिक्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, यानी ए पॉलिनोमियल प्लस ए प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, और ये करते कैसे हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। तो आप सिर्फ नंबर से याद रख लो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स में क्या होता था, उसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते थे, वैसा ही सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी करते हैं। चीज़ें क्लियर, होप शो क्लियर है। सो ये कुछ बेसिक्स था इस चैप्टर का। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। किसकी बात करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ ना इंपॉर्टेंट थी कि आपको पता होना चाहिए इम्प्रॉपर को मैं प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन में पहले भी किए हैं जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमें मिलते थे और हम उनको सॉल्व भी करते थे। ठीक है, सो सबसे पहली बात करते हैं कि भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो देखो ध्यान से, मान लो मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ, x डिवाइड बाय मान लो x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय लेट बी इट इज x प्लस 2। चलो इसको 2 की बजाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर, या लेट एक और भी ले लो, चलो 2 डिवाइड बाय x माइनस 3, मैंने ऐसे 3 नंबर ले लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत, क्या ये फ्रैक्शन है, यस प्रॉपर है, बिल्कुल है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शंस हैं मेरे। ठीक है, अब मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि बस भाई इनको सिंप्लीफाई करो,
ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करो। तो ये चीज़ें हम बहुत पहले से करते हैं छोटी क्लासेस से। तो क्या करोगे आप ये करोगे, सर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा जी, x-1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x-3, तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, यही आएगा जी, बिल्कुल आएगा। फिर क्या करोगे आप, ये एलसीएम लिया है तो इससे डिवाइड करोगे, ये बचेगा, तो 1 के इंटू में आएगा x प्लस 2 इंटू x-3, ठीक है जी। प्लस 3 इंटू में क्या आ जाएगा, इसके नीचे वाला छोड़ दो बाकी, यानी x-1 x-3। होप सो ये चीज़ें आपको आती है। प्लस 2 इंटू क्या होगा, x-1 एंड x प्लस 2। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, हमें आता है, बिल्कुल आता है जी, तो कर लेते हैं, सॉल्व इट। सो हे यू गेट x² माइनस x माइनस 6, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करनी आती है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3x², 3 को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो इंटू 3, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। दिस इज -4, तो -12x एंड प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। द लास्ट वन इज योर प्लस 2x² प्लस 2x एंड -4 इज देयर। नीचे तो यही आना है, तो एक बार होल डिवाइड बाय, या फिर ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। 3x² x² प्लस 2x², यू गेट हेयर 6x², माइनस का x -12 -13 प्लस का 2 -11x, -6 प्लस 9 प्लस का 3, दिस इज योर -1। तो ऊपर तो आ जाएगा ये, और नीचे एज इट इज टर्म्स, यानी x-1 x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मान लो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि ये 3 फ्रैक्शंस मेरे पास हैं, इन तीनों को ऐड करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो अब मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये है कि 6x² माइनस 11x माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय x-1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x-3। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगी भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। एक मेरे पास ये देखिए आप, इसको हम क्या बोलेंगे, एक फ्रैक्शन है ये सिंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। अब इस रैशनल फ्रैक्शन को मैं क्या करता हूं, थोड़े सिंपल फ्रैक्शंस में अगर कन्वर्ट कर दूं, यानी देखो मैंने इन तीनों को ऐड करके मुझे फाइनल आंसर ये मिला। क्या मैथमेटिक्स मुझे ये भी अलाउ करता है कि मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ? जी बिल्कुल अलाउ करता है। जब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, ये मैथमेटिक्स मुझे बोलता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि आप जा सकते हो जहाँ पे तो वहाँ से वापस भी आ सकते हो, ठीक है। ये किसी भी क्वेश्चन को चेक करने का तरीका भी होता है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ जाना हम बहुत बचपन से जानते हैं, ये समझ लो आप कि छोटी छोटी क्लासेस में हमने सीख लिया था कि भाई 3 फ्रैक्शंस को ऐड करके फाइनल आंसर कैसे निकाला जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, 8, 9, 10th में हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ से यहाँ आना आता है क्या? ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो पहले हम किसकी बात कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन की। ये मेरा क्या एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसको मैंने अब जब मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, मैंने बोला तो यहाँ से यहाँ भी वापस आ सकता हूँ। तो ये जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं, इन तीनों पार्ट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यही मेरा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। यानी मैंने क्या किया, एक फ्रैक्शन को 3 सिंपल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, 3 सिंपल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मे बी ये 2 भी हो सकते थे, मे बी ये 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। बट मैंने क्या किया, एक फ्रैक्शन था उसको मैंने डिफरेंट छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, सिंपल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। चीज़ें क्लियर कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर हमें करने की जरूरत क्या है? ऐसे क्वेश्चन तो हमने सर पहले भी किए हुए हैं कि नीचे क्यूबिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के या थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, जो हम पहले करते थे कि भाई न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस एक कांस्टेंट की फॉर्म में अगर लिख दूं तो मेरा काम बन सकता है। ये क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, बिल्कुल किए हैं जी। आप वैसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, अब इसको करने में जो मैं पहले मेथड लगाता था, मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, या फिर इन सभी पार्ट्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो। क्या दोनों बातें सेम है? यस और नो? जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही है, मैथमेटिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसी को ऐड करके हमने ये लिखा है।
तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। और इससे मेरी चीज़ें आसान कैसे हो रही है वो चीज़ ध्यान से देखिए आप। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल सा आंसर आएगा जी, log ऑफ x माइनस 1। नीचे क्या है जी? एक लीनियर फंक्शन है, मैंने फटाक से इंटीग्रेशन कर दिया। 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाला। अब मुझे बताइए 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 का क्या होगा? दैट इज वेरी सिंपल सर, log ऑफ x प्लस 2। द लास्ट वन इज 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्या बचेगा? log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस से कांस्टेंट लगा दे सी। दैट्स योर आंसर। देखिए ये था, अगर मैं यहाँ से ये करना सीख लूँ तो एक लाइन में मैं आंसर निकाल सकता हूँ। और सेम फॉर्मूला हर बार सेम फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या चाहिए? लॉगरिथम के थोड़े से फॉर्मूले आपको बस आने चाहिए, ठीक है। वो बहुत बेसिक से हैं, नॉर्मली हमें आते हैं, 2-4 हैं, वो बता दूंगा तो आ भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पहली चीज़ें क्लियर हुई। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? एक रैशनल फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शंस में अगर डिवाइड कर दूं, और यहाँ पे एक कंडीशन में जो आपको बताना भूल गया कि जो मेरे सिंपल फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? फैक्टर होता है। किसका? उस डिनोमिनेटर का जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। ये चीज़ ध्यान रहे बस। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यही है। क्या है? एक फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना और उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो मेरे फ्रैक्शन बनेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म जो मिलेगी, उनमें जो हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो हर एक डिनोमिनेटर फैक्टर होगा किसका? इस फ्रैक्शन का। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। चीज़ें क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रैक्शन में बना दूँ, नहीं, उसके डिनोमिनेटर जो होंगे उनके फैक्टर से रिलेटेड बनेगा। यानी एक चीज़ और समझ में मुझे आती है कि ये मेथड वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर है फंक्शन का वो क्या होगा? फैक्टराइज हो सके, ठीक है, जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। पहली चीज़ क्लियर। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हमने यहाँ से यहाँ जाना तो सीखा हुआ है पहले से, लेकिन सर हमने यहाँ से यहाँ आना नहीं सीखा अभी तक। तो बस पार्शियल फ्रैक्शन का यही काम है। देखो इंटीग्रेशन मेरा बहुत आसान हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ ना सीखना है, वो भी बहुत आसान है। वो भी क्या है? बहुत आसान है, ठीक है। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो भाई, इन तीनों को ऐड करने से, ठीक है, मुझे क्या मिला है? ऊपर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा था और नीचे इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा था। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर मैं उल्टा बोलूँ कि इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिल सकता है? मुझे सर ऐसा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे इसके, कुछ इस चीज़ को मुझे सॉल्व करने से ऐसे कुछ पार्शियल फ्रैक्शन मिलेंगे। अब दिक्कत क्या होती है ना, ये 1, 3, 2 मुझे नहीं पता होते, तो इनकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट बी ए बी सी। तो अगर मैं ये ए बी सी फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि भाई ऐसी, अब जरूरी नहीं कि ऐसी फॉर्म हो सारी, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है ना, तो उनको मैं कैसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और ये कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सिंपल मैनिपुलेशन होता है, सिंपल कैलकुलेशन। जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ ना, उनको सिर्फ नंबर्स लेके सॉल्व करके देख लेना, आपको अपने आप लग जाएगा कि ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो मैं पहले लिखवा देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है? हमेशा जो फ्रैक्शन का आपको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉपर नहीं हो तो प्रॉपर बनाना है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आप पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन मैं देता हूँ आपको। इन तीनों को सॉल्व करने से ऊपर क्या हो रहा है? पावर 2, नीचे पावर क्या है? 3 है, नीचे पावर क्या है? 3, ठीक है। तो ये क्या बना? प्रॉपर फ्रैक्शन बना, तभी मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर पाया, ठीक है। सो अगर मुझे इसकी पावर हाइयर चाहिए तो इस ए बी सी की जगह मुझे कुछ एक्स वाले टर्म्स चाहिए, x² चाहिए, x³ ऐसी टर्म्स चाहिए। बट नॉर्मली हम किससे डील करेंगे? हम सिर्फ कॉन्स्टेंट से डील करेंगे, ठीक है। वो पॉसिबल तो है बट अभी के लिए नहीं। तो अभी हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे, ठीक है जी। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो मैं आपको लिखवाता हूँ, वो आपकी बुक में भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैं उन पर कुछ इंप्रूवमेंट करके आपको बताऊँगा कि ज़रूरी नहीं है जैसे उसने लिखे ना वो एकदम स्टैंडर्ड नहीं है। उनके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज होती हैं उन पे आप काम कर सकते हो। तो मेरा पहला ऐसा फ्रैक्शन क्या है उसकी बात करते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलती हैं px + q। ये क्या है जी? एक लीनियर फंक्शन है। p एंड q भी एनी रियल नंबर होल डिवाइड बाय x - a
एन एक्स प्लस बी, मान लो दो ही फैक्टर है नीचे, ऐसे कुछ हो, तो इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये मेरी क्या है, रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म बोल सकते हो आप, रैशनल फ्रैक्शन में इसको बोलूँगा, और इसके इक्वल टू जो लिखूंगा दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन, क्या होगा वो, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, यही थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली है बस इस चैप्टर में, बाकी आप आराम से क्वेश्चंस को करोगे, फटाफट से करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है इससे। सो पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये अगर ऐसे कुछ की बनो मुझे, सो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी, दैट्स इट। इसको सॉल्व करके देखो, ऊपर एक एक्स की टर्म्स आएगी जिसके साथ पी कोई भी एक कॉन्स्टेंट होगा एन क्यू, इस पी क्यू के हिसाब से ये ए बी की वैल्यू आने वाली है, सिंपल है। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। अब सेकंड, इसी में सेकंड ले लो आप, सेम यही है, इसका सब पार्ट बोल दो या सेकंड लिख लो, जो आपको ऐसे करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए, पहली चीज़, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन था? जी बिल्कुल था। नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, मीन्स डिग्री 2 होगी, ऊपर क्या है 1, मतलब ये प्रॉपर है। तो हम जो बात करने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की ही करने वाले हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है, सर मान लो ऊपर सिर्फ एक कांस्टेंट हो, मान लो जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट बी पी लिखा मैंने, और नीचे मेरा ये हो, तो हम क्या करेंगे? अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो सर ये भी है, क्या इसके लिए कुछ और चीज़ें होगी? नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिस ऑलवेज बी लाइक दैट। तो जब मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सिर्फ मुझे किस पे ध्यान देना है कि नीचे क्या लिखा है मेरा। पहली चीज़, पहली कंडीशन जो नोट करके डाल लो, हम सिर्फ बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो बातें हो रही है किसके लिए हो रही है? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हो रही है। पहली चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिर्फ मुझे डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है उसके हिसाब से मुझे ये बनाने हैं। मुझे न्यूमरेटर से मतलब ही नहीं है। न्यूमरेटर के लिए कब मतलब है? जब तक कि मुझे ये नहीं पता चला कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, दैट्स इट। तो ऊपर लीनियर हो, ऊपर कांस्टेंट हो, दोनों ही चीज़ें मैटर नहीं करेगी, दोनों ही कंडीशन में मैं ऐसे जाऊँगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब नेक्स्ट बात ये भी आ सकती है कि सर एक काम करते हैं हम, नीचे 2 की बजाय अगर मेरे पास 3 फैक्टर हो तो, और 3 फैक्टर, एक चीज़ और बता दूं, अभी x माइनस ए एक्स माइनस बी इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं। मान लो यहाँ प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो डजेंट मैटर, बस फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। और ये फैक्टर कैसे दिख रहे हैं मुझे? अब ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ये फैक्टर क्या है? लीनियर। क्या है मेरे? लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहा हूँ मैं नीचे, नहीं, ये क्या है जी? लीनियर फैक्टर्स हैं मेरे। चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 हो तो सर ठीक है, ऊपर क्या क्या आ सकता है 3 की केस में? अगर 3 होंगे तो दिस बिकम योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा बन रहा है जी? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है। ऊपर क्या आ सकता है? एक कांस्टेंट फंक्शन मान लो पी की फॉर्म में आ सकते हैं। आ सकते हैं बिल्कुल। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी बिल्कुल है। तो क्या बनेंगे? 3 है तो कोई बात नहीं सर, मैं इसको x डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी एंड प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी लिख दूँगा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक ही बातें हैं। 4 कर दूं तो भाई प्लस डी डिवाइड बाई एक्स माइनस डी कर दूं, कोई बात नहीं। एक और करूं तो एक और कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जितने करने कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे जब भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। चीज़ें क्लियर? अब मैं ऊपर आता था, देखो इसको प्रॉपर बनने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर रहेगा। मान लो पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में कोई पेपर आ जाए तो कोई दिक्कत? प्रॉपर है जी, प्रॉपर है, तो यही रहेगा। मान लो ये कुछ ऐसे आ जाए तो क्या कोई दिक्कत है सर? ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पावर 3 कर दूँ, अब प्रॉब्लम है सर, अब ये प्रॉपर नहीं है, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, अब इसको पहले प्रॉपर बनाइए, उसके बाद बातें करेंगे। सो ठीक, सो अब ध्यान देने वाली बात क्या है इन सब में कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो है मेरा, जो न्यूमरेटर है उसकी मैक्सिमम पावर, या फिर मैं बोल दूँ उसकी डिग्री जो है वो एटलीस्ट 1 लेस देन डिनोमिनेटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट, कम से कम 1 लेस देन डिनोमिनेटर होनी चाहिए। डिनोमिनेटर से कम 1 कम होनी चाहिए, दैट्स इट। बस ये ध्यान रखना है मुझे, अदरवाइज ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, मान लो यहाँ x माइनस डी भी आ जाता है तो इट्स ओके, मैं एक और कांस्टेंट ऐड करता है, डी डिवाइड बाई एक्स माइनस डी। होप सो ये चीज़ें क्लियर है। चीज़ें क्लियर है? दैट्स इट। सो दिस जो फर्स्ट टाइप आप बोल सकते हो, या फिर पहले में 3 ऐड कर लो, 4 कर लो, वो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी बुक में शायद फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट दिया हुआ है एंड थर्ड,
जो है फर्स्ट एंड थर्ड आपके इससे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सिर्फ इस एक को याद रखो, बाकी दोनों इसी के सब पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे करने को मैं इसको अलग अलग लिखा सकता था, एक कांस्टेंट के लिए अलग लिखा देता, एक और बनता फिर लीनियर के लिए, फिर एक और क्वाड्रेटिक के लिए। यार एक से याद रखो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, पहला, ठीक है जी। आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से, एंड देन जब उन पे क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। सो एज इट इज, ये मेरा फर्स्ट टाइप था, एक तरह से आप बोल सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, मान लो मुझे फंक्शन मिले पी एक्स प्लस क्यू लीनियर ऊपर और नीचे मान लो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिल गया। पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब क्या है, फैक्टर जो है दोनों सेम है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब इसको ऐसे मत कर देना कि भाई इसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए लिख लूँ, यानी नीचे जो मैंने अभी तक आपको पहले वाले जो बताए थे वहाँ पे मैं लिख रहा था एक्स माइनस ए कोमा एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी थी कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर कंडीशन ये वाली हो जाती है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर? सो अगर चीज़ें क्लियर हैं तो देखिए आप आगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे बनाएंगे। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो देखो ये बहुत बेसिक से मैनिपुलेशंस हैं जिनपे की प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम कभी डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास लेके, सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे। बट अभी अगर मैं ये चीज़ें लेंथी ले गया ना तो फिर हम इंटीग्रेशन से हट के कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप चीज़ों को समझो और जस्ट एक दो एग्जाम्पल लेके देखो, बस एक दो एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आपको अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, सिंपल। सो ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए। सो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो डिग्री इज 2, ऊपर डिग्री क्या है 1, तो मैं ये कर सकता हूँ। मान लो ऊपर डिग्री 1 हटा के मैं 0 कर दूं, यानी मान लो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है 1, 7, 5 कुछ भी नंबर लिखा हो तो भी यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीज़ें क्लियर? अब पावर 2 की बजाय पावर 3 कर दूं तो, पावर 2 की बजाय पावर 3 कर दूं तो क्या हो जाए, इट्स ओके, सेम कॉन्सेप्ट। एक और कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, पावर बढ़ा दीजिए, तो पावर क्या होगी, एक एक बढ़ती जाएगी। 1 थी, 2 थी, 3 थी। पावर 4 कर दूं तो एक और ऐड कर दीजिए, तो दिस बिकम डी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए रेज टू पावर 4। पावर n कर दूं तो n तक चलते जाइए, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक पावर गिवन है वहाँ तक। मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 90% क्वेश्चंस यहीं तक हो जाएंगे, ठीक है। 99 ही बोल दो आप, 1% चांसेस है कि यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इट्स वेरी सिंपल, इजी, दैट्स इट। अब इसी में मॉडिफिकेशन में क्या कर सकता हूँ, देखो आप मान लो x माइनस ए रेज टू पावर मैंने 2 रखा, इनटू मैंने x माइनस बी कर दिया, मेरे फैक्टर ऐसे भी तो बन सकते हैं, ठीक है। अब ये किस टाइप का फंक्शन बन रहा है, देखो पावर 2 यहाँ है x की, 1 यहाँ है, टोटल पावर कितनी बन रही है 3 पावर्स आर देयर, तो मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इसकी डिग्री 3 है तो ऊपर क्या क्या आ सकता है, कॉन्स्टेंट आ सकता है, यानी के टाइप, के 5 7 9 कुछ भी। पी एक्स प्लस क्यू आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस लेट बी दिस टी, ऐसे भी आ सकता है, यस। तो इन तीनों में से कोई भी एक आए, बीच में क्या है और है कि कोई भी एक आ जाए, ठीक है। नीचे मैक्सिमम पावर 3 है, 3 से नीचे यानी क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है, तीनों आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनके लिए मैं क्या करूँ, तो भाई सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने इसके लिए क्या सीखा है जी, इसके लिए मैंने ये सीखा जी कि a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एक बार लिख दो, फिर दूसरे कांस्टेंट पावर 2 है तो उसके साथ पावर 2 लगा दो, सीखा है जी, बिल्कुल सीखा है। इसके लिए मैंने क्या सीखा जिसकी पावर है, तो भाई इसको अलग से लिख दो, प्लस c डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। हर एक फैक्टर को अलग अलग करके लिखना है, तो जिसकी जितनी पावर होगी उसकी पावर लगा दो, बाकी को अलग छोड़ दो, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। मान लो इसकी भी पावर लेट बी 3 होती तो मैं क्या करता, एक बार लिख दिया, प्लस इसके साथ भी वही करो, डी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एंड द लास्ट इज ई डिवाइड बाय क्या हो जाता, एक्स माइनस बी का होल क्यूब, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। मैंने 2 ही टाइप की चीज़ें की हैं। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट थिंग मुझे देखना होता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। फर्स्ट थिंग जो हमने बात की वहाँ पे की कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि एक्स माइनस ए लीनियर पावर जिनकी होती है कि मैक्सिमम पावर उनकी क्या हो सकती है, जो फैक्टर है उसकी पावर 1 ही होगी। उसकी बात की हमने, उसको डायरेक्टली हम लिखते हैं ऐसे 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 लिखते हैं, ठीक है जी। सेकंड बात की जब मेरे फैक्टर्स की कुछ पावर्स होगी तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चीज़ें क्लियर? अब बचता है सिर्फ एक और बाकी हम बात कर चुके हैं, तो इसको हटा दूँ। द लास्ट वन इज
ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। लास्ट चीज़ बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे हम एक्सरसाइज 9.12 के, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज योर, मान लो मुझे कुछ ऐसे मिल जाए, दैट भी इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, डी लिख देते चलो, ax² + bx + c। और अब देखो पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि नीचे क्या है, पावर 2 यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, क्यूबिक है, तो ऊपर क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है। ऊपर क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये सुनो जी, बिल्कुल हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है भाई, एक लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है जी, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऊपर तीनों में से कोई एक हो, ऊपर तीनों में से कोई एक हो, नीचे अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा उसकी बात करते हैं। इज इक्वल टू x - t है, तो इट्स वेरी सिंपल, मैं लिख दूंगा a/x - t। पहला तो ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए आप, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये आएगा सर इसके भी फैक्टर कर लो ना, अभी तक तो हम लीनियर फंक्शन की बात कर रहे थे, तो इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो, इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए, ठीक है। अगर फैक्टर हो गए तो किस टाइप से होंगे, लेट बी दिस x माइनस कुछ भी ले लो, f माइनस x माइनस h, इस फॉर्म में होंगे। तो अगर इन तीनों को मैं लूँ तो इनके बारे में तो मैं पहले से ही जानता हूँ, ये सुनो हम जानते हैं जी, हम इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात हमने यही की, लेकिन मैं अभी आपको ये बोलता हूँ कि मैंने ट्राई किया इसके फैक्टर करने के, और मुझे मिला कि मैं इसके फैक्टर करने में समर्थ नहीं हूँ, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, जिसके रियल रूट्स नहीं है, जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों की मैं बात करूँ तो क्या होगा, फैक्टराइज क्या करें, मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चौके, अगर नीचे मुझे क्या मिलता है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, ठीक है जी। तो उस केस में मुझे क्या करना है, सिंपली नीचे वाले क्वाड्रेटिक को एज इट इज लिख दो, ये तो फैक्टर है मेरा पूरा, बस ऊपर मुझे क्या देना है, एक लीनियर फंक्शन ऐड करना है। क्या करना है जी, एक लीनियर फंक्शन ऐड करना है, बस ये चीज़ ध्यान रहे। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, ठीक है जी। सो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो अभी तक क्या था, नीचे लीनियर फंक्शन हो तो एक पावर कम करके यानी कांस्टेंट लिखते थे हम, नीचे क्वाड्रेटिक हो तो एक कम करके हम लीनियर लिख देंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब सबको जितने भी मैंने आपको करवाए पार्ट, टोटली 5 बोलते हैं इनको, बट जैसे देखो फर्स्ट में जो फर्स्ट और थर्ड आ गया, सेकंड और फोर्थ मैंने एक में करवा दिया आपको समझा के, एंड द लास्ट वन इज दिस, ठीक है। तो 3 ही चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, जब एक फैक्टर की पावर लीनियर हो, जब एक फैक्टर की पावर मोर देन 1 हो, एंड द थर्ड थिंग इज जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, सो बस इतनी चीज़ें याद रहेगी, दैट्स इनफ। और होप शो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी, मुझे उम्मीद है। सो अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चंस पे, तो उससे आपको चीज़ें हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कम ही करवाऊँगा, मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि आप पे छोड़ूँ, आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सो अब जो बातें ये थी कि ये जो मैंने ABCD कांस्टेंट इतने लिखवाए हैं, ठीक है, ये क्या थे, तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 2, 3 जो वैल्यूज़ है वो मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम वही रहेगा, अगर वो आपने निकाल ली तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट बी एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ले लिया फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या है, 2x + 5 मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है, 2x + 5 होल डिवाइडेड बाय x² - x - 2, x² - x - 2 dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है जी। तो एक तो प्रीवियस तरीके जो मैंने आपको बताए थे वैसे कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लीजिए। सेकंड था कि न्यूमरेटर को मैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कॉन्स्टेंट b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। वो मेथड्स मैं पहले ही करवा चुका हूँ। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो मैं एक बार इंटीग्रेशन को हटा देता हूँ, इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करना है देखिए आप ध्यान से। सबसे पहली चीज़ मेरी क्या थी, अब ये देखो नीचे क्या एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो सबसे पहला मुझे ये होना चाहिए कि मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या, यस और नो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए आप, इसी फंक्शन को मैं 2x + 5 ऊपर वाले को एज इट इज रखता हूँ, और नीचे देखिए आप क्या कर सकते हैं, x² - x - 2। अगर आपको याद हो इसके फैक्टर कैसे बनाते थे हम, ठीक है। मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 होना चाहिए, और ऐड करूँ तो क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो सिंपल सा है जी,
अगर मैं माइनस का 2 और प्लस का 1 ले लूँ, माइनस का 2 और प्लस का 1 ले लूँ, ऐड करके देखिए यू गेट -1, मल्टीप्लाई करके देखिए -2, इट मीन्स योर फैक्टर इज x - 2 एंड x + 1। यस सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x² -x एंड -2 इज देयर, इट मीन्स ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और आई थिंक ये फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, किसी को डाउट है तो फिर आप ऐसे एज यूजुअल कर सकते हैं कि x², इसको मैंने -2x लिखा, प्लस का x लिखा, -2 ऐसे लिखते हैं। -x को मैंने माइनस का 2 और प्लस का 1 लिख दिया तो -1 है अल्टीमेटली। यहाँ से हम x कॉमन लेते थे, क्या बचता था, x - 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, मतलब प्लस कॉमन आएगा, x - 2। अब देखिए सेम है, इसको निकाल लीजिए बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से +1। देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। सो जिनको डाउट है, थोड़ा सा इस मामले में वीक फील कर रहे हैं, तो पूरा लेंथी मेथड आप कर सकते हैं, बट जिस हिसाब का आपका स्टैंडर्ड, आप +2 में पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्टली ये आना चाहिए कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। बट इट्स ओके, आप ऐसे भी करते हो तो 1-2 बार करके देख सकते हो, 2-4 बार करोगे, चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी तो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिमोटिवेट मत हो जाना कि मैं भूल गया, मुझे कोई बात नहीं, रिवाइज करोगे आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ऐसे फ्रैक्शंस के लिए हमने क्या सीखा था, इट्स वेरी इजी कि सर कुछ नहीं करना, ऊपर एक कांस्टेंट लिया, नीचे पहला फैक्टर लिख दिया, प्लस ऊपर एक कांस्टेंट लिया, नीचे दूसरा फैक्टर लिख दिया, चीज़ें क्लियर दे सर। ये हमने सीखा पार्शियल फ्रैक्शन में, ये हमने क्या सीखा, पार्शियल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट ये तो सीख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात ये होती थी कि सर हम ये a और b कैसे निकालें, ये a और b कैसे निकालें। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। इस टर्म को अगर मैं एज इट इज लिखता हूँ, इस टर्म देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लेट दिस इज इक्वल टू दिस, ये नेक्स्ट स्टेप की बात होती है, ठीक है। मैं इसको इसके इक्वल मानता हूँ। सो नाउ दिस इज, और धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो हम कुछ स्टेप को स्किप करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, चीज़ों को स्किप करके चलेंगे, नो प्रॉब्लम। आप एग्जाम में भी वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू, अब मान लो यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, जी सेम ही आएगा, x - 2 × x + 1, ठीक है जी। x + 1 a के साथ जाएगा तो a × ये हो जाएगा x + 1, और प्लस b × हो जाएगा मेरा x - 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैंने ये एज्यूम किया, इसका मैंने एलसीएम लिया, तो अब मैंने बोला कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है जी, बराबर है। तो ये बराबर कब हो सकती हैं, देखो इनका दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका मतलब इनका न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ सिंपली कि 2x + 5 जो है वो इक्वल होना चाहिए a × x + 1 के एंड प्लस b × x - 2 के। यस और नो, जी बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने सीखा हुआ है ना कि मान लो मैं एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ 5/7 और दूसरा मैंने बोला x/7, ये दोनों इक्वल हैं जी। तो मुझे पता है जी डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब न्यूमरेटर सेम होगा, तभी तो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते। तो x = 5 तो सेम है यार, दिस योर x = दिस, चीज़ें क्लियर। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब a और b की वैल्यू निकालने के मेरे पास 2 मेथड है, मेरे पास क्या है जी, 2 मेथड है। एक मेथड तो आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब मैंने बताया ना कि न्यूमरेटर को मैं a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वहाँ पे हम एक मेथड करते थे एंड दैट इज योर, क्या था वो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक तो हम ये मेथड करते थे, ठीक है, ये आपको पहले से भी आता होगा। एंड सेकंड मेथड जो आपको यहाँ मैं करवाने वाला हूँ, बाय एलिमिनेशन, ठीक है। किससे करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो पहले मैं आपको एलिमिनेशन बताता हूँ, होप शो आपको ये आता भी होगा, तो ये भी मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। पहले मैं एलिमिनेशन से बताता हूँ। देखिए आप सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ें। देखो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट होंगे ना, उनके साथ कुछ फैक्टर्स मिलेंगे आपको, कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, दिख रहे हैं जी, बिल्कुल दिख रहे हैं। सो अब मुझे मान लो a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू के लिए अगर मैं b को 0 कर दूँ तो काम बन जाएगा, यस, ठीक है। लेकिन b को 0 करोगे कैसे भाई, वो जिससे मल्टीप्लाई है उसको 0 कर दो। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूँ तो इस वाले फैक्टर को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ भाई, x की जगह 2 रख दो, साफ साफ दिख रहा है ना, x की जगह 2 रख दो। तो मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ कि पुट x = 2। जब x की जगह 2 रखोगे तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है सबकी जगह 2 रख दो। सो दिस बिकम योर 2 × 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू a × 2 + 1। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं एक बार बता रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। b × दिस इज 2 - 2, 2 - 2 इज 0, 0 × b इज 0, ये पूरा हो गया 0, काम खत्म b का, सिर्फ a बचा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 2 × 2 = 4, 4 + 5 9, और ये a 2 + 1 दैट इज 3, 3a, 3 रहेगा डिवाइड बाई 3a, तो a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3। दैट्स योर फर्स्ट, a की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। अब b की वैल्यू कैसे निकालें,
तो बी के लिए भाई बी के लिए ए को 0 कर दीजिए। ए 0 कैसे होगा, जब एक्स की जगह क्या होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। सो पुट, सो अब नेक्स्ट मैं करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -1। यहाँ देखिए -1 रखोगे तो माइनस का 2 प्लस का 5 यू गेट 3 प्लस का 3। ये -1 रखने से ये पूरा हो जाएगा 0, -1 + 1 दैट इज 0, 0 इंटू ए 0, काम खत्म। ये हो जाएगा इक्वल टू b इंटू -1 -2 दैट इज योर -3। आप कैलकुलेशन डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 3 और 3 गेट कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1। ये माइनस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सो योर a इज 3 एंड b इज -1। दैट्स योर फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस। तो इससे फटाफट एक बार क्वेश्चन कर लें, फिर मैं बता दूं सेकंड मेथड कैसे करना है। आई थिंक कर लेना चाहिए जी, बिल्कुल। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना था इसका जी, और इसको मैंने लिखा ऐसे, a और b की मेरे पास वैल्यू है, तो इसका मतलब सिंपल सा है जी मेरे पास कि इस 2x + 5 होल डिवाइड बाय x² - x - 2, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ जी, इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मतलब a की जगह क्या लिख सकता हूँ 3, तो दिस बिकम योर 3 डिवाइड बाय x - 2। एंड नेक्स्ट इज योर b इज योर -1, तो माइनस मैं यही लगा दूँ, तो -1 डिवाइड बाय x + 1, और इसका पूरे का कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, यानी दोनों का इंटीग्रेशन करना एक ही बात है। अब मुझे आप सिंपल सी बताइए, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू 1 बाय x - 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, log ऑफ x - 2 प्लस, सॉरी बीच में माइनस है तो ये माइनस साइन एज इट इज, यहाँ तो 1 डिवाइड बाई x + 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x + 1, और फिर लगा दिए कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। देखिए भाई, और ये प्रोसेस भी कुछ भारी नहीं है, भारी काम नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अब जब कैलकुलेट करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नो प्रॉब्लम। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, ठीक है जी, हो जाएगा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें जो ध्यान देने वाली है ना, मे भी यहाँ पे कई बार आपको क्या मिलेगा ना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा। मैं बता दूँ आपको 2-3 जो आपको यूज़ होगी। जैसे फर्स्ट वन इज़, अगर मुझे मिलता है log ऑफ m⁴n, अब बेस कैलकुलेशन में हम e लेके चलते तो मैं लिखूंगा नहीं, तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि बेस log का क्या ले रहा हूँ, मैं e ले रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू n log m, यानी मैं पावर को आगे लाके लिख सकता हूँ, पहली। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज log ऑफ m प्लस, अगर मुझे log n मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log mn। द सेकेंड वन इज log m माइनस log n, अगर मुझे मिल जाए तो उसको लिख सकता हूँ मैं log ऑफ m डिवाइड बाई n, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि log m प्लस log n माइनस log p मिल जाए तो सर यहाँ तो प्लस माइनस दोनों आ गए, तो कोई बात नहीं, जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो माइनस में है उसको डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने ही चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है मेरा, ये पावर 3 है, तो ये आगे 3 है तो मैं इसको इसकी पावर में भी लेके जा सकता हूँ, पहली चीज़, ठीक है। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n, दिस इज योर log m बाई n। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ x - 2 mod होल क्यूब डिवाइड बाय x + 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो इसका आंसर अगर इस फॉर्म में भी मिले तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इसने एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी अलग से, ठीक है। तो कुछ जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा, मे बी इसका आंसर तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, बट कुछ चीज़ों में आपकी कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा, तो वो मोस्टली आपको आंसर ऐसे भी दे सकता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। सो ये 2-3 प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हो इनको, ठीक है। सो अब मैं बात कर रहा था कि मेरा सेकंड मेथड क्या होगा, ए और बी की वैल्यू निकालने का। सो अब मैंने ए क्या निकाला, दैट इज जो 3, बी क्या निकाला -1। अब देखिए मेथड कोई भी हो, सॉरी ये मैंने रब कर दिया, चलो दोबारा लिख लेंगे। मेथड कोई भी हो आपकी वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे को ये आसान लगता है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसी से प्रेफर करो, बाकी दिक्कत उससे भी नहीं होगी। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू x + 1, यहाँ तक तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड मेथड में भी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी कंपेयर करते हैं, किसको, कंपेयरिंग दी, सिर्फ a और b को निकालने का मेथड सेकंड है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, याद आ गया भाई। सिंपली क्या करना है जी, x दिख रहा है यहाँ पे, मैंने बोला कि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है भाई, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको अल्टीमेटली यही मिलने वाला है, यानी x के आगे यहाँ 2 है
तो यहाँ भी जो x के कोफिशिएंट होंगे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो 2 ही होंगे, यानी अगर मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो 2 मस्ट बी इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे बताइए x के कोफिशिएंट क्या होंगे। सो सर एक तो ये a अंदर जाएगा तो ये ax हो जाएगा, जब b अंदर जाएगा तो ये होगा जी प्लस का bx। तो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, a प्लस b, दोनों से x कॉमन लिया तो बी लाइक दैट, यानी a और b दोनों का ऐड। सो दिस इज योर a प्लस b, ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्स्टेंट टर्म सर यहाँ तो 5 है, यहाँ क्या है जी कॉन्स्टेंट टर्म, a इंटू 1 दैट इज a प्लस b अंदर जाएगा दैट इज माइनस का 2b, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें पहले से आपको पता होगी। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ax प्लस a, ये मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, आपको आनी चाहिए, माइनस 2b, ये कुछ ऐसे होगी। a को अंदर लेके गया, b को अंदर लेके गया। अब x वाली टर्म ये रही तो मैंने यहाँ से x को लिया कॉमन, तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यानी a माइनस 2b, ये समथिंग लाइक दैट। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ x के आगे क्या है, a प्लस बी, यहाँ क्या है 2, तो इसलिए मैंने a प्लस बी को 2 के कर दिया। कांस्टेंट टर्म मतलब जिनके साथ x नहीं है वो है 5 यहाँ पे क्या है, जिनके साथ x नहीं है a माइनस 2b, वो दोनों है। सो ये 2 इक्वेशन आपकी बनती है, इन दोनों को कर लीजिए सॉल्व, यू गेट a एंड b। सो अब देखिए सिंपल सा है। सो अगर मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट है माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड 1 दैट इज 3b, 3 एंड 3 गेट कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या मिली माइनस 1, क्या यही थी जी, बिल्कुल b की वैल्यू तो यही थी। ठीक है जी, अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 2 इज इक्वल टू, मान लो a है, b की मैंने माइनस 1 रखा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, बस दैट्स इट। ठीक है, तो जो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो आसान लगे, जिसमें जो कंफर्टेबल हो कर सकता है, दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चीज़ें क्लियर? तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट लगभग आप कर सकते हो। एक पार्ट और मैं इसका करवाता हूँ, दैट इज योर पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो पार्ट 6 से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बाकी आपकी चीज़ें रहेगी एज इट इज। सो अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 6 की। ठीक है, अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप करता चलूँगा जो कि मेरी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगी। ठीक है, सो द पार्ट नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 इज देयर, यस, नीचे है मेरे पास x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इज देयर, सॉरी, एंड x माइनस 3, इसका मुझे इंटीग्रेशन। तो एक बार मैं इस इंटीग्रेशन को भूल जाता हूँ, पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करना है, लेट। अब देखो अच्छी बात क्या है, फैक्टराइज करके दे दिया मुझे, एक मेहनत बच गई मेरी। नहीं करके देता तो मुझे फैक्टराइज करने का ट्राई करना है, नहीं हो रहा तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसके लिए हमने बताया कि क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक है तो फिर कुछ और मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज, मैं इसको किसके इक्वल लेट करूँगा, फैक्टर्स कैसे हैं, सिंगल वाले, तो क्या लिखूँगा, सिंपली a डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई x प्लस 2 एंड प्लस c डिवाइड बाई दिस बिकम योर x माइनस 3। अगेन वही स्टेप, मैं क्या लूँगा यहाँ, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखिए आप, x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ए के साथ क्या क्या आ जाएगा जी, ए के साथ देखो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों यानी x प्लस 2, x माइनस 3 प्लस b के साथ क्या क्या आएगा जी, इसको छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 एंड द लास्ट वन इज योर प्लस c। c के साथ क्या आएगा जी, x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, ये तो सिंपल एलसीएम दिया हमने, तो आई थिंक इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, दोनों टर्म सेम है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमिनेटर भी सेम होना चाहिए। तो दिस 2x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 एंड प्लस c इंटू x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, तो जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं जो आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड से करवाया था मैं उसी से करवाता हूँ। सो मुझे a की वैल्यू चाहिए, बाकी को 0 करना है, b और c को। तो ध्यान से देखिए, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, अगर तो इस फैक्टर को मैं 0 कर दूँ तो b और c दोनों 0 हो जाएंगे। तो सिंपली मैं पुट कर देता हूँ कि भाई सबसे पहले मैंने किया पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, इनका काम खत्म। बाकी में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यहाँ तक आएगा 1। कैलकुलेशन आप थिंक कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, 1 यहाँ कीजिए तो दिस बिकम a इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2 प्लस, अब देखो
जब मैं 1 यहाँ रखूंगा ये 0 हो जाएगा, बाकी जगह रखने की जरूरत है क्या? 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये पूरा 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0, तो बाकी कुछ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दिया ऐसे ही। 3 2 जा -6, ये इधर ले जाए तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1/6, पहला आंसर मेरा आ गया। ठीक है जी। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो अब ध्यान से देखेंगे तो a और c में दो फैक्टर कॉमन है, x+2 एंड x+2 कॉमन है जी। सो बस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x = -2, x+2 है तो -2 पुट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है ना कि अगर आपको ये नहीं रहे कि a0, अब वैल्यू चाहे पहले b की निकालो c की निकालो, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बस सिंपली आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि इसको 0 कैसे कह सकता हूँ, x = 1 रख दीजिए, इक्वल टू 0 रखोगे तो -1 उधर जाएगा, प्लस का 1, तो मैंने 1 रखा। x+2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, तो एक बार -2 रख दीजिए, सॉरी। ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या होगी? x = 3, दैट्स इट, बस यहाँ से आइडिया ले लो, नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट इज पुट x = -2। ये रखने से क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, -2 × 2 -4, -4 and 1 दैट इज योर -5 इज इक्वल टू, अब देखो -2 रखने से ये 0, इसका काम खत्म। -2 रखने से यहाँ क्या होगा? b × -2 - 1 दैट इज योर -3, -2 - 5 -2 - 3 माइनस का 5, ये फिर से 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व इट, माइनस प्लस, तो माइनस का 5 है, 5 3 जा, और सिंपली 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यस। 1 - 1 माइनस कैंसिल आउट कर दो, 1 माइनस बच गया, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का दैट इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या होगी? -1/3। सेम एज इट इज द लास्ट स्टेप इज योर पुट, क्या करोगे? x = द लास्ट x के लिए 3 पुट कर दीजिए। सो x को 3 करने से ये 0, ये भी 0, सिर्फ बचेगा ये, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 6, 6 - 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू c × 3 - 1 दैट इज 2 एंड 3 + 2 दैट इज 5, 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, c की वैल्यू आ गई ½। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x+2 एंड x - 3 dx। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है, अब देखो जैसे मैंने लास्ट में बताया कि देखो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब मैं चाहे इनको अलग अलग करके कर लूँ कि भाई इनको सबको मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ एक से बना के, या फिर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ और इंडिविजुअल पार्ट को इंटीग्रेट करता जाऊँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आते हुए इतनी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a इज योर, व्हाट इज a इज योर -1/6, तो दिस बिकम योर -1/6 होल डिवाइड बाय x - 1। द नेक्स्ट प्लस b क्या है जी? -1/3 होल डिवाइड बाय x+2 होगा। लास्ट वन इज प्लस c इज योर 1/2 एंड होल डिवाइड बाय x - 3। इन सब का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं चाहे इनको इंडिविजुअल लिख दूँ या फिर इनको इकट्ठे लिख दूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। साथ में लगा दूँ, अगर अलग अलग कर रहे हो तो साथ में सबके dx, इकट्ठे कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के फिर dx। अब देखिए पहले को आगे लिख दूँ, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इधर नीचे, तो -1/6 इज योर कॉन्स्टेंट, ये आ गया मेरा बाहर। अब मुझे बताइए 1 डिवाइड बाई x - 1 का क्या होगा? दैट इज वेरी सिंपल सर, log ऑफ x - 1 मॉड प्लस -1/3, यहाँ से मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? जो भी बचा उसका log, यानी log ऑफ x+2 एंड लास्ट वन इज हाफ बाहर, log ऑफ x - 3 प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे पावर -1/6 -1/3 प्लस हाफ, तो आई थिंक इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, कुछ लॉगरिथम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला पार्शियल फ्रैक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हमने बात की। होप शो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आई थिंक ठीक है, इतना इनफ है आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्टली क्वेश्चन नंबर, अगर मैं छोड़ दूँ लास्ट इसके 2 पार्ट को छोड़ दूँ, तो बाकी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले। तो ठीक है, इनकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जितने बेसिक चीज़ें थे उनको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 को करने की ट्राई कीजिए। वो अगर आपका अच्छे से होता है दैट्स इनफ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड जितने भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, तो अभी के लिए थैंक यू।